इस बात को भूल जाएंगे या उसको इग्नोर करेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है। जी और पाकिस्तान में अभी वर्तमान समय में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान में है। और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को लगातार धोखा देने का ही कार्य किया है। एक तरफ अमेरिका से वो पाकिस्तान पैसे लेता है और दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क और अनेक ऐसे आतंकियों को सपोर्ट भी देता है कि जिसने जी कि जो अमेरिका की फोर्सेस को हमले करते हैं। तो अभी वर्तमान समय में जरूर ये अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का जो दबाव था, और जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर बहुत ही कठोर उनका अप्रोच रहता है, तो उसके दबाव में आकर के पाकिस्तान ने ये इस आतंकी को हैंड ओवर कर दिया है। जी और उसका संज्ञान लेते हुए जी उन्होंने एक थैंक्स कहा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के आतंक परस्त रवैये को नहीं जी जानता है या नहीं जी समझता है या उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा। तो मैं जी इसको इस तरह से नहीं देखता। मुझे जी लगता है कि ये सिर्फ एक तात्कालिक एक धन्यवाद ज्ञापन था, लेकिन जो मूल समस्या पाकिस्तान की अभी भी बनी हुई है और पाकिस्तान में अनेकों आतंकी संगठन वहां पर ऑपरेट करते हैं, और जिसको की ध्यान में रखते हुए ट्रंप जी प्रशासन आने वाले समय में बिल्कुल कोई संजीव कठोर जी, निर्णय मतलब ये कोई पाकिस्तान। फ्रेंडशिप नहीं है, एक सिचुएशनशिप है जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से। संजीव जी और अलू शाह जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जहां चीन के खिलाफ ट्रंप के ताबड़तोड़ ऐलान से पनामा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। पनामा को चीन से वापस लेकर रहेंगे, ट्रंप ने कहा है। हमने नहर पनामा को दी थी, चीन को नहीं, ट्रंप ने कहा। पनामा के लिए हमने बहुत अधिक भुगतान किया है। नहर बनाने में 38,000 मजदूरों की मौत हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ये तो पनामा नहर को लेकर जो विवाद उठता हुआ नजर आया था, वो विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पनामा नहर का मुद्दा उठाया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने नहर पनामा को दी थी, ना कि हमने चीन को दी थी, क्योंकि चीन जो है इस नहर के माध्यम से, पनामा नहर के माध्यम से व्यापार करता, व्यापक स्तर पर व्यापार जो है इस नहर के माध्यम से किया जाता है। और न केवल चीन बल्कि और भी कई देश जो हैं उनके जहाज यहाँ से गुजरते हैं। और अब पनामा पर अमेरिका वर्सेस चीन किस तरीके से देखने को मिल रहा है वो आपको बता दें। पनामा को चीन से वापस लेकर रहेंगे, ये कहा गया है ट्रंप के द्वारा, और हमने नहर पनामा को दी थी और चीन को नहीं दी थी। ये एक बड़ी बात जो है वो ट्रंप के द्वारा कही गई है और लगातार इसको लेकर जो है चर्चा होती नजर आ रही है। और उन्होंने कहा है कि नहर बनाने में 38,000 मजदूरों की मौत भी हुई है। पनामा के लिए हमने बहुत अधिक भुगतान किया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया है। एक बड़े भुगतान का जिक्र उन्होंने किया है कि पनामा नहर के लिए हमने बड़ा भुगतान किया है। इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ये परियोजना पनामा नहर को डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है। पनामा पर अमेरिका का आर पार का मूड जो है वो नजर आ रहा है, अमेरिका आर पार के मूड में है। ट्रंप ने कहा पनामा पर अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ेगा। पनामा नहर का मुद्दा जो है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा है। पनामा को चीन से वापस लेकर रहेंगे अमेरिका का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब आपको बता दें कि ट्रंप को आखिर पनामा चाहिए क्यों। 170 देशों के 2000 पोर्ट से ये कनेक्ट है और नहर से दुनिया का 6% समुद्री व्यापार होता है, यानी कि पूरी दुनिया का जो समुद्री व्यापार है उसका 6% हिस्सा यहीं से है। पनामा से अमेरिका को 14% कारोबार होता है। 75% कार्गो अमेरिका आते जाते हैं पनामा नहर से। इसलिए ट्रंप को पनामा चाहिए ताकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको और बूस्ट किया जा सके। अमेरिका का 270 अरब डॉलर का कारोबार होता है। पनामा की लाइफ लाइन कही जाती है नहर, इस नहर को लेकर, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि अपने कब्जे में लें। पनामा की 23% से ज़्यादा कमाई नहर से ही होती है, जो पैसे नहर के माध्यम से पनामा को मिलते हैं। नहर का पनामा की जीडीपी में 3.5% का योगदान है। आप समझ सकते हैं कि एक नहर कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर साल 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की ट्रांजिट फीस जो है वो दी जाती है, यानी कि यहाँ से आने जाने के लिए जो फीस दी जाती है वो। और पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं इस नहर के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पनामा नहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और किस लिए ये कह सकते हैं कि अमेरिका चाहता भी है। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर पनामा को लेकर बात की जाए तो लगातार पनामा नहर को लेकर पहले भी हमने विरोध देखा, लेकिन अब एक बार फिर से ये विरोध बढ़ता नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप आर पार के मूड में इस वक्त नजर आ रहे हैं।
देखिए पनामा जो कैनाल है वो जी। उसको बनाने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत ही बड़ा बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया था। जी। और अनेकों लोगों को उसमें जाहिर है कि अपना अपना सर्वस्व त्यागना पड़ा था। सब कुछ अमेरिका ने अपने पूरे रिसोर्सेस मैन पावर सब लगाए थे। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को लेकर के आशंकित है, चिंतित है कि इस पनामा कैनाल पर चाइना का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था। वहाँ की जो पोर्ट्स हैं उनका संचालन चाइना की जो कंपनीज, हांगकांग बेस्ड जो कंपनीज हैं वो कर रही थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के इस बढ़ते हुए जो है प्रभाव को रोकने के लिए ऐसा ये इस नीति को अनाउंस किया है कि वो पनामा कैनाल के ऊपर अपना जो है एक कंट्रोल स्थापित करेंगे। और अब ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि